हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजल नंबर 444 के बारे में। तो अचानक से ये एंजल नंबर कहाँ से आ गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राइट। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कि मुझे एंजल नंबर 4444 या दो बार करके 4 बार जो 4 आते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हर एक एंजल नंबर का एक कॉमन मीनिंग, एक बेसिक मीनिंग आपको बता देना चाहता हूँ। वो जो कॉमन मीनिंग है वो ये है ना कि जो एंजल नंबर्स हैं जब ये हमें दिखाई देते हैं ना, तो सबसे पहली बात कि यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाहता है, यूनिवर्स की तरफ से हमें कुछ संकेत मिल रहे हैं और अब हमें क्या करना है, हमें उन्हें डिकोड करना है, राइट। मतलब हमें अपने से ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर अगर इस तरह का नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एंजल नंबर 444 के बारे में, तो एंजल नंबर 444 ये एक ऐसा नंबर है ना जो स्टेबिलिटी को दिखाता है, जो बैलेंस को दिखाता है, स्टेबल, खुद को स्टेबल बनाना, स्थायी बनाना, ठीक है। वो इस नंबर का मतलब होता है। कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रकार की किसी तरह की प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, मतलब लगातार किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स या समस्याएं या मुश्किलें आती जा रही हैं और उसकी वजह से आपने अपना बैलेंस खराब कर लिया है, तो अब जो ये 444 नंबर है ये क्या बोलता है आपको? ये बोलना चाहता है ना कि आपको बैलेंस में रहना है, आपको स्टेबल रहना है। हम बैलेंस में कब रहते हैं? बैलेंस में हम तब रहते हैं ना जब हम अपने इमोशनल साइड को और प्रैक्टिकल साइड को, दोनों को हम बैलेंस कर लेते हैं। बिल्कुल, ये जो नंबर है ना ये आपको प्रैक्टिकल होने के लिए बोल रहा है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं किसी चीज़ को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के, तो उस सिचुएशन में हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने दिमाग का यूज़ करना बंद कर देते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि हम दिमाग की नहीं सुनते, उस समय दिल की सुनने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको अपना दिमाग हमेशा खुला रखना है। कोई क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, आप उनकी बातों में मत आया कीजिए, राइट। आपको चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में, आपको चीज़ों को जज करना है खुद से, और यही चीज़ आपको 444 एंजल नंबर बताना चाहता है। अगर आपको ये एंजल नंबर कहीं भी दिखता है, सपोज कीजिए कि किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पे बार बार दिखता है, आप जब भी रोड पे निकलते तो ये नंबर दिख जाता है आपको, या फिर किसी के फ़ोन नंबर में, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर में लगातार 3 बार 4 या 4 बार 4 आना, ठीक है, ये भी दिखाता है कि आपको ये एंजल नंबर्स जो हैं दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो एंजल्स हैं, ठीक है, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या आप सिंपली ये भी मान सकते हैं कि जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, राइट। फ्रेंड्स, देखिए, जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या स्पिरिचुअलिटी या इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, तो यूनिवर्स हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बना करके रखता है, हमेशा वो उनको कुछ ना कुछ मैसेजेस या संकेत या इशारे भेजता रहता है। हाँ, लेकिन समझना हमें खुद को है। एंजल नंबर 444 की अगर हम बात करें तो ये आपकी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है, बैलेंस में लेकर के आना चाहता है। और बैलेंस में हम तभी आ पाते हैं ना जब हम अपने इमोशनल साइड को और अपने प्रैक्टिकल साइड को, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के इमोशनल नहीं होना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं सोचना है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सच में आपको अपने इमोशंस शेयर कर रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इमोशनल होकर के भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेवकूफ़ बन जाइए, ठीक है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, लेकिन हाँ, थोड़े से इमोशंस को रखते हुए उसकी बातों को समझना है और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जज करना है कि वो बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है, या जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसके आने का मतलब क्या है, आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो 444 एंजल नंबर होता है इसका एक और मतलब होता है। एक मतलब इसका यह भी होता है ना कि आपको अपनी माइंड, सोल और बॉडी, इन तीनों को भी बैलेंस में रखना है। फ्रेंड्स, देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं या मानते हैं, या वो अगर डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं, तो उन्हें अपनी माइंड, बॉडी और सोल तीनों को बैलेंस में रखना है। माइंड मतलब हम क्या सोचते हैं, बॉडी जिससे हम किस तरह के एक्शंस लेते हैं, और सोल मतलब हमारी इंट्यूशन, राइट। इन तीनों को हमें बैलेंस में रखना है। सपोज कीजिए कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, कोई एक नया काम स्टार्ट करने का या ऐसा कुछ भी, लेकिन आपकी जो सोल है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो बार बार आपसे कह रही है कि नहीं, अभी ये समय सही नहीं है, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, राइट। तो अब आप एक्शन जो लेंगे वो ऐसा लेंगे ना, जो आपकी सोल या जो आपकी इंट्यूशन है वो आपसे जो कह रही है आप उस तरह का एक्शन लेंगे। तो सीधी सी बात है, माइंड, बॉडी और सोल, आपको तीनों को बैलेंस में रखना है, राइट।
तो ये इस एंजल नंबर का मतलब होता है। वैसे तो हर एक एंजल नंबर्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे, मैंने सोचा भी था कि बहुत सारे एंजल नंबर्स पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा, लेकिन ठीक है, अगर ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आज के लिए इतना ही सही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि बातें कि एंजल नंबर 444 का क्या मतलब होता है। बेसिकली आपको स्टेबल रहना है, आपको बैलेंस में आना है। अगर आप किसी तरह से इम्बैलेंस में हैं, अगर आपका बैलेंस कहीं से बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो चीज़ों को थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, और बस यही इस एंजल नंबर का मतलब होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, खासतौर पे भाई जिसके लिए बनाया है। प्लीज़ आप तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।